दोस्तों, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो 11 से जस्ट 12th में गए होंगे, ठीक है। जब 12th में आप लोग गए होंगे तो आप लोग के मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे पढ़ें, क्या करें, किस तरह से ध्यान दें, किस टॉपिक को ज़्यादा क्लियर करें, ये दिमाग में आपको एकदम चलता होगा, ठीक है। आप एकदम हबड़ा गए होंगे कि क्या करें कि जो कि 12th आगे बोर्ड होने वाला है उसमें अच्छे से अच्छे अपना प्रदर्शन कर सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। जब मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब हम भी गए थे ना 11 से जब 12th में गया था तो हमको भी बहुत ज़्यादा टेंशन था कि अरे नेक्स्ट ईयर अगले ही साल बोर्ड का एग्जाम है, मैं किस तरह से पढ़ाई करूँ और क्या करूँ कि मेरा जो मार्क्स है, मेरा नंबर है वो अच्छे से अच्छे आए। तो हमें समझ में नहीं आता था कि क्या पढ़े क्या नहीं। बुक अगर आप पढ़ेंगे तो बुक तो समंदर है, पढ़ते ही रह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप बुक मत पढ़िए, बुक पढ़िए। बुक में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है, ठीक है। मेरे पास समय भी नहीं था और बताने वाला भी कोई नहीं था कि क्या पढ़ो क्या नहीं। मैंने पूरा बुक ही रटना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपके पास समय है। मैंने आपके लिए लेकर आया चैप्टर वाइज, जो पूरे चैप्टर में, ठीक है, हर एक चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है और क्या करना है, उसी को आपको बार बार पढ़ना है, एक बार नहीं 1000 बार पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि सारा पढ़ना है, जो इसमें से इंपॉर्टेंट है पढ़ना तो सब है, आप सब पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ उसका प्रैक्टिस आपको बार बार करना है और उसको एकदम क्लियर, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट लेसन है, आपके फिजिक्स में टोटल 14 लेसन है ना। तो चलिए फर्स्ट लेसन जैसे है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट लेसन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें कूलॉम लॉ है, डाइपोल है और एप्लीकेशन ऑफ गैसेस लॉ, उसका डेरिवेशन जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए मैंने चैप्टर वाइज टोटल मतलब जो भी चैप्टर है उसमें जो भी मतलब कॉन्सेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत से इसको फाइंड आउट किया हूँ, उसके बाद से आपके सामने लाया हूँ। तो आप एक काम कीजिए, अभी कलम और कॉपी उठाइए और जितना भी ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको राइट कर दीजिए उस पर कॉपी पे, ठीक है। और उसको अपने जो भी नोटिस बोर्ड वगैरह है या पास में रख लीजिए, पेज पे रखिए या कॉपी में रखकर, और उसको एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो फिर बैक कभी उसको आपको प्रैक्टिस करना है, एकदम क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाना है और आपको उसी टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है। जैसे 2 लेसन में ये हो गया है, इक्वेटोरियल सरफेस हो गया है, एनर्जी स्टोर एंड कैपेसिटर, किसी ये सब। और ये 3rd लेसन में देख लीजिए आप लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें इस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आता है बार जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक एंड मेटल्स, मैग्नेटिज्म एंड मेटल्स में से बार मैग्नेट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसका थ्योरी भी याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये देखो फ्राडे लॉ, ये सब बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और LCR आता है, AC आता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ही आता है। ये तो ट्रांसफार्मर मतलब 5 या 3 मार्क्स का आता ही आता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इन चैप्टर का तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो भी चैप्टर है उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने ला दिया हूँ। तो ये देखिए डोल नेचर में से भी ये जितना भी ग्राफ वगैरह है, वेव नेचर ऑफ मैटर है ये सब, और ये जो एटम में जो अल्फा पार्टिकल है, क्या मॉडल था, क्या थ्योरी था, बोर का क्या थ्योरी था, ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसके माध्यम से इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, किस मेटल का जो फुल था उसको यूज किया गया, ये सब, ठीक है। और 13 में देख लीजिए मास ऑफ वेन कर्व न्यूमेरिकल, उसका भी देख लीजिएगा, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन तो 5 नंबर का पूछता ही है, ठीक है। पीएन जंक्शन हो गया, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डायोड एंड रेक्टिफायर, ठीक है। इसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। बस ये है, आप एक कॉपी पे इसको राइट कर लीजिए और राइट करके आपको बिल्कुल हबड़ाना नहीं है, एकदम आराम से मजे से इसको पढ़ना है। ज़्यादा हदास होने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये इतना डिफिकल्ट है। कितना भी कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट हो या चैप्टर डिफिकल्ट हो, अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए आसान बन जाता है। क्योंकि पत्थर पर भी अगर रस्सी से बार बार कुआं से अगर पानी निकाला जाता है तो उस रस्सी का दाग उस पत्थर पर भी पड़ जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अभी किसी भी कितना भी टॉपिक कितना भी टॉप क्यों ना हो या लेसन टॉप क्यों नहीं हो, अगर बार बार उसको आप लोग उस पर ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फार्मूला को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।